बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि में संतुलन बिगड़ने लगा था। देवता और असुर दोनों ही अमरत्व और अपार शक्ति की इच्छा रखते थे। इसलिए उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। एक ऐसा कार्य जिससे ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ शक्तियां प्राप्त हो सकती थीं। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागों के राजा वासुकी नाग को रस्सी। वासुकी ने बिना किसी संकोच के स्वयं को इस कार्य के लिए समर्पित कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि यह कार्य सृष्टि के कल्याण के लिए है। मंथन शुरू हुआ। देवता एक ओर, असुर दूसरी ओर। जैसे जैसे मंथन तेज होता गया, वैसे वैसे वासुकी के शरीर से धुआं और अग्नि निकलने लगी। उनकी पीड़ा बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे समुद्र से रत्न, अप्सराएं, धन और दिव्य वस्तुएं निकलने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक एक भयंकर घातक विष प्रकट हुआ। हलाहल विष। उस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि उसकी गर्मी से तीनों लोग कांप उठे। आकाश काला पड़ गया, धरती जलने लगी, जीव जंतु तड़पने लगे। देवता घबरा गए, असुर भयभीत हो गए। कोई भी उस विष को छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तब सभी ने एक साथ पुकारा, हे महादेव, हमें बचाइए। और तभी एक दिव्य प्रकाश के साथ प्रकट हुए भगवान शिव, शांत, गंभीर और पूर्णतः निडर। उन्होंने चारों ओर देखा और बिना किसी भय के उस भयंकर विष को अपने हाथों में उठा लिया। माता पार्वती ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन शिव जानते थे, अगर उन्होंने यह नहीं किया तो सृष्टि का अंत निश्चित है। शिव ने वह विष पी लिया। पूरा ब्रह्मांड कुछ क्षण के लिए थम गया, लेकिन उस विष की शक्ति इतनी भयंकर थी कि वह उनके शरीर को नष्ट कर सकती थी। तभी एक अद्भुत घटना हुई। वासुकी नाग, जो पहले से ही पीड़ा में थे, धीरे धीरे शिव के पास आए और उन्होंने अपने आप को शिव के गले में लपेट लिया। उन्होंने उस विष को शिव के कंठ में ही रोक दिया, ताकि वह पूरे शरीर में न फैल सके। विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला हो गया और तभी से वे कहलाए नीलकंठ महादेव। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल रहस्य तो अब शुरू होता है। आपने कभी सोचा है, शिव अपने गले में नाग को क्यों धारण करते हैं? नाग, जिसे लोग डर और मृत्यु का प्रतीक मानते हैं, असल में वह सिर्फ एक जीव नहीं है। वह अहंकार, भय, क्रोध और इच्छाओं का प्रतीक है। और भगवान शिव वह शक्ति है जो इन सभी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। शिव का नाग को गले में धारण करना यह बताता है कि जो अपने अंदर के डर को जीत ले, जो अपने अहंकार को काबू में कर ले, जो अपनी इच्छाओं का दास ना बनकर उनका स्वामी बन जाए, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में शिव के करीब पहुंच सकता है। वासुकी नाग का शिव के गले में रहना यह सिर्फ एक आभूषण नहीं है, यह एक प्रतीक है पूर्ण समर्पण का, विश्वास का और नियंत्रण का। तभी से भगवान शिव और वासुकी नाग का संबंध सिर्फ देव और नाग का नहीं, बल्कि भक्ति और शक्ति का बन गया। आज भी जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और नाग की प्रतिमा देखते हैं, तो वह हमें याद दिलाता है, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उसे अपने नियंत्रण में रखो। हर हर महादेव। जो अपने भय को जीत ले, वही शिव का सच्चा भक्त है।